अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ हाशमी आपको आज की डिजिटल मीडिया इलेक्शंस ट्रांसमिशंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मारूफ़ कानूनदान जनाब साहिबज़ादा मियाँ मोहम्मद अशरफ हाशमी एडवोकेट साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर आसफ़ी साहब मौजूद हैं, एज़ ए एनालिसिस्ट हमारे साथ हैं। और आज की क्या सूरत हाल है, आपने देखा कंपेन्स हुई और कंपेन्स के बाद जो आज वो दिन आ चुका है जब लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है वो गर्मजोशी के साथ जो है वो पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे हैं और जाकर जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। और ना सिर्फ खुद जा रहे हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर जा रहे हैं और अपना ये जो इनके ऊपर ज़िम्मेदारी आई थी उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी सर। हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का ये जो जनरल इलेक्शन 2024 फरवरी में हो रहा है, और आज हमने पोलिंग के दौरान देखा कि लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो शुखरोश पाया जा रहा है, और उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो आ, अपने कैंडिडेट्स की हौसला अफजाई भी की, वोट भी कास्ट कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और फिर इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी शामिल हुई। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नज़रियाती है वो भी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो परवेज़ खटक साहब ने जिसे रजिस्टर्ड करवाया था, जो कि KPK में जिसका ज़्यादा शोर हम सुन रहे हैं। इसी तरह जो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ थी, वो चूँकि उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया, उनका इंतखाबी निशान उनसे वापस ले लिया गया था, तो उनके उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मजमूई तौर पर इलेक्शन जो है वो आज का दिन जो चल रहा है, और जो आज सूरत हाल बनी है, ये बहुत बेहतर है। इलेक्शन से चंद रोज़ पहले KPK में भी और बलूचिस्तान में भी धमाके हुए। इलेक्शन से एक रोज़ पहले बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े ये इलेक्शन है, और ये 12वें इंतखाबात है, जनरल इलेक्शन। इसमें जो 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स जो है ना वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और कौमी असम्बली की 265 नशस्तों पर इंतखाब जो है वो हो रहा है। इसके साथ साथ जो चारों सूबों की सूबाई असम्बली की नशस्तें, उनका भी इंतखाब हो रहा है। और ये पोलिंग का अमल जो है बड़े भरपूर तरीके से चला। बदकिस्मती ये है कि इस इलेक्शन से पहले हमारे मुल्क में जो सूरत हाल थी, एक पार्टी की, इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले से मसाइल पैदा हुए। 9 मई का वाक़या हो गया जिसमें जो है वो कहा गया कि बहुत सा जो है वो कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से जो कायदीन हैं इस वक्त जेलों में हैं, उन पे के ऊपर केसेस चल रहे हैं। इमरान खान साहब खुद जो हैं वो इस वक्त आ, उनके ऊपर उनको मुख्तलिफ केसेस में सज़ा हो चुकी है, और वो अडयाला जेल रावलपिंडी में हैं। उनकी जगह बैरिस्टर गौहर साहब वो पार्टी के चेयरमैन हैं। तो पाकिस्तान में एक बात तो तय है, पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है जोग्राफियाई तौर पर भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो एक जो है उसकी जो हैयत है, कंपोजिशन है, यहाँ पर इलेक्शंस में इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अमल दखल रहता है। और पिछले इलेक्शन में भी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2018 का, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये शिकायत थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया,
और नवाज शरीफ साहब को जो था वो नाअहल करार दे दिया गया था। अब उसके बाद जब ये इलेक्शन आया तो उससे पहले पहले तहरीक इंसाफ को ये शिकायत है। बहरहाल आगाज़ नौ से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंज़िल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं आज पाकिस्तान में इलेक्शन पोलिंग के दौरान। लड़ाई झगड़े गुजरावाला में हुआ है, हैदराबाद में, सूबा सिंध में हुए हैं, ऐसे जहाँ पे लड़ाई झगड़ा जो है वो हुआ है। और खुशाइन बात यह है कि ख़वातीन बड़े भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। बाज़ इलाकों से ये कंप्लेंट आई है कि जनाब वहाँ पर ख़वातीन वोट कास्ट करने आज खुद नहीं आई। पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं बलूचिस्तान के, केपी के कुछ इलाके से, पंजाब के टोबा टेक सिंह के एक गांव से भी ये रिपोर्ट आई है। इसी तरह सरगोदा के गांव ललियानी जो है, तहसील है बल्कि वो उनकी, वहाँ से भी रिपोर्ट आई है कि वहाँ पहले कभी भी ललियानी में ख़वातीन ने वोट कास्ट नहीं किया था, लेकिन आज उन्होंने भी वहाँ पर वोट कास्ट किया। बहरहाल ये एक मिला जुला रुझान है। और मैंने ख़ुद भी गया हूँ मैं पोलिंग स्टेशन आज नेशनल असम्बली के 119 पे। लोगों का मैंने जोशो खरोश देखा है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा जोशो खरोश होगा। तो लाहौर में भी मैंने जो विज़िट किया है, उसके अलावा भी जो कैंपेन चल रही थी उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और जहांगीर तरीन साहब, इसी तरह परवेज़ खटक साहब, बैरिस्टर गौहर और तहरीक लब्बैक भी इस वक्त मैदान में है। उनके भी मैंने कैंप्स देखे हैं, उनके पोलिंग एजेंट्स भी देखे हैं। जमात इस्लामी भी सिराजुल हक साहब की क़ियादत में जो काम कर रही है, उनके भी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई असर जमात इस्लामी का अमली तौर पर देखने में नहीं आया जितना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आपने देखा है कि लोग वहाँ पर उनके कैंपों में भी मौजूद हैं। आज जो इलेक्शन डे था, जो मैंने जहाँ देखा है चीज़ें सारी, तो ये आप समझ लें कि ये इलेक्शन जो है ये दर हकीकत इसमें वोट सबको कास्ट करना चाहिए। वोट कास्ट करना एक कौमी फरीज़ा है, हमारी नेशनल लायबिलिटी है। और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है माशी तौर पर स्टेबल करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामला जो है ना वो हमें इस वक्त दरपेश है पाकिस्तान को, वो माशी जो है मजबूती है। हम चंद माह पहले तक डिफ़ॉल्ट होने को पहुंचे हुए थे माशी तौर पर, तो माशी तौर पर डिफ़ॉल्ट होने से बच गए, लेकिन उससे कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। IMF से हमें कर्ज़ लेना पड़ा। और इस वक्त जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान के स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के जो इशारे हैं वो ये कह रहे हैं जनाब 45%, 50% जो है अफरात ज़र का रेट है, बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन रेट्स हमेशा सिंगल डिजिट में होना चाहिए। जब सिंगल डिजिट से आगे चलता है तो वो आम आदमी से का किचन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वक्त जो नई गवर्नमेंट आएगी, जो भी इस नई गवर्नमेंट आ रही है, उसके लिए उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो मुल्क में माशी इस्तेकाम लाए और जो गवर्नमेंट के अदारे सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, जिनका ऊपर कौम का अरबों रुपया सालाना, बल्कि अब तो महाना लगना शुरू हो गया, क्योंकि अरब रुपया जो है वो करोड़ रुपया बन गया हुआ है, और करोड़ रुपया लाख रुपया बन गया हुआ है। अफरात ज़र की वजह से हमारे पाकिस्तानी रुपये की ये हालत हो गई है। तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। उन अदारों से जो सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, जिन पे कौम का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, आटा, दाल, चीनी, घी, बिजली, इसके रेट्स,
इनको कम करना होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाली हुकूमत के सामने। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो सियासी इलेक्शन कम और माशी इलेक्शन है हमारा, कि मईशत को मजबूत करने के लिए जो है ना इस इलेक्शन को कंटेस्ट करना किया जा रहा है, कि जो भी पार्टी आएगी, पॉलिटिकल पार्टी, उसने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए उससे बहुत बड़े चैलेंजेस सामने हैं। और इस हवाले से जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, और मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में इन इलेक्शंस के की वजह से, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर होगा। और जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं वो भी पाकिस्तान को ज़ाहिर वॉच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमें इस हवाले से जो है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी देखें। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सबसे ज़्यादा इन्हिसार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से होता है। इफ़ देयर इज़ नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देयर विल बी नो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से देखें पिछले 2 साल 2.5 साल से जो खेल यहाँ पर हुआ, और जिस तरह धड़न तख्ता हुकूमत का हुआ, फिर इंटरम दूसरी गवर्नमेंट आ गई, वो चलती रही, और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, और फिर 9 मई का वाक़या जिसमें अमलाक जलाई गई पाकिस्तान की। तो बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल से निकलने के बाद, क्योंकि बहुत सौ का तो ख्याल था कि ये इलेक्शन हो ही नहीं सकेंगे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि आज के इलेक्शन ने ये जो है बात साबित कर दी है कि इलेक्शन हुए। और इसमें जो इंटरनेशनल जो ऑब्ज़र्वर हैं पाकिस्तान के विज़िट पर आए हैं, उनका भी कहना है कि पाकिस्तान में जो है पुरअमन इलेक्शन हुआ है। कॉमनवेल्थ के मुबस्सरीन ने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया, उनका भी कहना था कि जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो पुरअमन तरीके से हुआ है। बाकी ये है कि मोबाइल फ़ोन बंद करने की शिकायत थी कि मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया गया, इससे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही। तो बहरहाल ये उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की वजारत दाखिला का ये कहना था कि ये हमने अमन व अमान के लिए किया है, क्योंकि लोगों को इससे जो है, लोगों की जानें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि कल का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था, बहुत सी जानें उसमें गईं, और उसमें कैंडिडेट भी थे, वो अल्लाह का शुक्र है बच गए, JUI फेक के थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो दाखिली सूरत हाल है और एक्सटर्नली भी, इसके लिए ये इलेक्शन होना बड़ा ज़रूरी था। और सब पार्टीज़ ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अगर कोई जिनको ये इलेक्शन से ये शिकायत है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया, तो वो अब अदालतों में मामला है, अदालतें ही उसको देख रही हैं। खाओ हमारी ट्रायल कोर्ट्स हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये गेंद उनके कोर्ट में है कि उन्होंने उसको जिस तरह जांचा, जिस तरह देखा, जिस क्राइटेरिया पे देखा, उन्होंने उसका फ़ैसला किया। तो मेरी ये जो आज की आपके साथ जो नशिस्त हो रही है, मैंने इसका ओवरऑल एक व्यू इसलिए पेश किया है कि हमें आगे बढ़ना है। हमारे नौजवानों को रोज़गार के मसाइल हैं, तालीम बहुत महंगी पाकिस्तान में हो चुकी हुई है, आला तालीम तो इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी अब सोच नहीं सकता कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा। तो बहरहाल इलेक्शन का जो है वो प्रोसेस जो है वो बड़े कामयाबी के साथ चला है, आज हमने देखा है सारा दिन। तो मैं ये समझता हूँ कि उक्का दुक्का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो शिकायतें तो आती रहती हैं। अब देखें ना, 12-13 करोड़ लोग जो हैं वो वोट डाल रहे हैं, इतने बड़ा इलेक्शन है ये पाकिस्तान की तारीख का, तो फिर ये मसाइल तो आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर खान और जितने भी लीडर हैं, सियासी लीडर, उन सब ने आज के इलेक्शंस के ऊपर जो है वो इत्मीनान का इजहार किया है। सर, आप क्या समझते हैं कि जो भी मुंतखब होगा वो पार्टी उसको कितना अरसा दरकार होगा? मुआशी बहरान है, सस्टेनेबिलिटी को बड़ा इफ़ेक्ट हुआ, उसके ऊपर बड़ा बुरे तरीके से जो है ना हर चीज़ जो है वो असरअंदाज हुई। उसके बाद आपने कहा कि जो है वो हमारी जो आवाम है वो बड़ी मुश्किल घरों से निकली और कुछ जो है बड़े पुरजोश होकर निकले। लेकिन क्या उसकी वजह ये थी कि जो अब सूरत हाल बन चुकी हुई है, महंगाई इतनी है, आटा चीनी हर चीज़ महंगी हो चुकी हुई है, तो आने वाली हुकूमत जो है उसको कितना वक्त दरकार होगा कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो काबू पा सके? देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिर्फ पॉलिटिकल हुकूमत जो है वो सारे मामलात नहीं संभाल सकती। सही।
माजी में भी हमने देखा, माजी बईद में भी, माजी करीब में भी, हर जगह जो है वो हमारे आर्मी चीफ साहब ने हेल्प की जाके हुकूमतों की, और तब हमें जो है ना वो ग्रांट्स मिली, या हमें कर्ज़े मिले, या हमारे लिए माशी आसानियाँ पैदा हुई। और पिछली जो हुकूमत थी पीटीआई की, उसमें भी जो थे हमारे साबिक़ आर्मी चीफ साहब बाजवा साहब और इमरान खान साहब का आपस में बड़ा क्लोज़ ताल्लुक़ था। बड़ी वो इमरान खान साहब हर तकरीब में बाजवा साहब की तारीफ़ किया करते थे कि इन्होंने देखें कितने ये जमहूरियत पसंद है, हमारा साथ दे रहे हैं। वो हर जगह गए मुल्क की इकनॉमिक की स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन बाद में अफसोस के उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ख़राब हो गई, और फिर इमरान खान की हुकूमत भी ख़त्म हो गई, बाजवा साहब भी रिटायर हो गए, और अब जो नए आर्मी चीफ थे आसिम मुनीर साहब, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक तो मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं, और ये जो बड़ा खलफशार फैला हुआ है मुल्क में, और पॉलिटिकली बड़ी डिस्टर्बेंस है। एक पार्टी के वर्कर्स जो है वो उनका कहना कि हम ज़ेर उताब हैं, तो आम ख्याल यही था कि शायद इलेक्शन ना हो। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की और बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने निगरान हुकूमत को यहाँ पर जो है वो उनसे ये काम करवा लिया कि जनरल इलेक्शन को उन्होंने कामयाबी के साथ उसका इनकाद करवा लिया। अब आने वाली हुकूमत के लिए जो है ना वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये चैलेंजेस एक पार्टी की अगर हुकूमत आती है तो उससे नहीं हल होने। यहाँ पर जो भी हुकूमत हमारी अब बनने जाएगी उसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ का हिस्सा होगा, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठे होकर इस मुल्क को जो माशी गर्दाब में फंसा हुआ है उससे निकालने के लिए अपने इख्तलाफात मिटा देने चाहिए। आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो भी नारा यही लगाते रहे, मुझे क्यों निकाला, यानी कि उसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब के नारे थे, उनका गला बैठ गया था नारे लगा लगा के। आज वही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब उनकी गुड बुक में है। इमरान खान साहब के साथ उनका जो आपस में ताल्लुक़ बना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, और वो उनको हुकूमत में लेकर आए, लेकिन वो शायद उनकी मुताबिक नहीं चले, तो इसलिए उनको अब जेल में जाना पड़ा। नवाज शरीफ को भी जेल में जाना पड़ा, फिर वो एक मुआहदे के तहत बाहर चले गए। तो यहाँ पर जो ना, यहाँ पर आप उस तरह की हुकूमतें नहीं आ सकती कि आपने कहा जनाब ये बंदा है इसे। आप अमेरिका जैसे मुल्क में देख लें, वहाँ का भी जो प्राइम मिनिस्टर इवन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट, सॉरी, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जो है वो भी टाई का रंग भी जो पेंटागन की इजाज़त के बगैर उसकी टाई का रंग नहीं चेंज होता। स्टेब्लिशमेंट का अपना एक बड़ा फाल किरदार होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक शायद कहा गया कि जनाब अब देख लें, इमरान खान के जो करीब तरीन साथी थे कोई भी उनके साथ नहीं है। परवेज़ खटक साहब जो उनके वज़ीर आला भी रहे, वज़ीर दाखिला भी रहे, वज़ीर दफ़ा भी रहे, जो उनके प्रोग्राम्स में आके डांस किया करते थे परवेज़ खटक साहब, उन्होंने पार्टी ही अलग बना ली। इसी तरह अलीम खान साहब देख लें, जहांगीर तारीन देख लें, जो कहते थे ये ATM मशीनें इमरान खान साहब को अरबों रुपए को उन्होंने दिया, वो मानते भी हमने अरबों रुपये पार्टी के लिए दिया, वो भी उनकी भी राहें जुदा हो गई। आज अलीम खान साहब जो है वो मरीम नवाज़ के साथ मिलकर लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिस हल्के से मरीम नवाज़ MNA का इलेक्शन लड़ रही हैं, उसी हल्के से अलीम खान जो है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आज जो प्राइम मिनिस्टर साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने जो वोट कास्ट किया है मॉडल टाउन में जाके, उस हल्के से जो है वो ओन चौधरी साहब उम्मीदवार हैं। ओन चौधरी साहब जो है वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है, उनके मरकज़ी लीडर हैं, और केयर टेकर गवर्नमेंट में भी वो मिनिस्टर रहे हैं। वो साथ थे, साथ खड़े थे। तो नवाज शरीफ साहब ने आज अकाब को जाके वोट दिया है, शेर को वोट दी उन्होंने वहाँ दिया। तो ये उम्मीद वासक है कि इंशाल्लाह ताला एक ऐसी फ़ज़ा पैदा होगी, बाहमी जो है वो एक ताल्लुक़ सब का जो है रिप्रोचमेंट का, आपस में जो है वो इकट्ठे मिलकर बैठेंगे, और सारी पार्टीज़ मिलकर इस मुल्क को माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। एक पार्टी के बस की ये गेम नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, सब भी जो होंगे
वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के लोगों के फ़ायदे के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जो है वो एक होकर, देखिए सियासत चलती रहनी है, अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे, हुकूमतें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब लोग मिलकर सर जोड़कर बैठ जाए और पाकिस्तान को इस माशी गिरदाब से निकालें, यहाँ का सियासी निज़ाम मजबूत करें, यहाँ का अदालती सिस्टम बेहतर करें, सरकारी अदारों में जो है वो गुड गवर्नेंस लाएं, महंगाई से आवाम को निजात मिलनी चाहिए, करप्शन में कमी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, करप्शन की बात की आपने, लेकिन यहाँ पे देखें कि आवे का हवा बिगड़ा हुआ है और हम बात कर लेते हैं फिर हुक्मरानों पे डाल देते हैं, लेकिन जो है वो करप्शन तो आवाम के अंदर भी है। आवाम खुद भी जो है वो नहीं चाहती है कि जो है वो हम सारा कुछ आवाम पे डालें, हम खुद सॉरी हुक्मरानों पे डालें, हम खुद भी कुछ करके देखें। तो पीरज़ादा साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो आने वाली हुकूमत है वो कितनी जल्दी जो है वो इन सब चीज़ों को कवर कर सकती है और हमारा उसमें क्या किरदार हो सकता है? देखें, बात ये है कि जितनी जल्दी कवर कर सकती है तो 75 सालों से नहीं हो सकती। ठीक है, कितनी हुकूमतें आई हैं। अब यही है कि सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें, काम करें। जैसे कि मियाँ साहब ने फरमाया कि हम पार्टियां तो इतनी ज़्यादा बनी है, काम होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, राशन है, आटा है, पानी है, ठीक है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, पेट्रोल इतना महंगा है। लोगों को तो ये चीज़ें चाहिए कि सस्ती हो सकें। तो मिल के हम सबको ये जो है ना इस मैदान में उतरना पड़ेगा। ये किसी पार्टी का जो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, सब ने मिलकर रहना है, सब ने मिलकर इस ज़िंदगी को गुजारना है, तो हमें जो है एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। देखें कि एक वक्त के बाद जो है वो, यानी कि 4 साल बाद या 5 साल बाद जो है वो सड़कें दोबारा से बनना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो है वो लोगों के घरों में राशन भी पहुंचना शुरू हो जाता है और फिर आवाम भी अब इतनी जो है वो मासूम नहीं है, वो समझ जाती है कि इलेक्शंस करीब हैं, उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या आवाम को अब की हुकूमत के बाद भी जो है वो 5 या 6 साल का वेट करना पड़ेगा या फिर वो अब खुशहाल होगी? देखिए, बात सुने, पाकिस्तान का जो इस वक्त हमारी केमिस्ट्री है, लोगों की सोच है, अप्रोच है, अवाम का कसूर इसमें नहीं है। लोग कहते हैं जी अवाम ने ऐसे हुक्मरान क्यों चुन लिए। अवाम ने तो 2018 में इमरान खान को भी चुना था। इमरान तो पहले, अवाम तो पहले भी नवाज शरीफ को 3 बार वज़ीर आज़म बना चुकी है, बेनज़ीर भुट्टो को बना चुकी है, यूसुफ रज़ा गिलानी को बना चुकी है। जो कुछ ऊपर से हो रहा था ना वो फिर नीचे होता है। आप ऊपर वाले लेवल पे करप्शन ख़त्म कर देंगे ना तो अवामुल नास में जो करप्शन हो रही है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। सही। ऊपर वाले लेवल पर करप्शन ख़त्म होगी तो निचले लेवल पर करप्शन ख़त्म होगी। ऊपर वाले लेवल पर, बड़े लेवल पर काम हो रहा था, छोटे लेवल पर फिर वो जाहिर है कि वो करप्शन जारी रहती है। तो अब लोगों के इलेक्शन के दिनों में उम्मीदवारों का आवाम के पास जाना, डोर टू डोर जाना, उनको कन्विंस करना, मैं ये समझता हूँ कि हमारे सिर्फ सियासतदान जो है ना वो ज़िम्मेदार नहीं है हमारे मुल्क के सूरत हाल ख़राब होने के, क्योंकि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इन सब को ये सोचना होगा कि पाकिस्तानी आवाम को खुशहाल रखने के लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक ही नारा, एक ही बात, एक ही वॉइस रेज करनी पड़ेगी कि मुल्क के लोगों के मसाइल को हल करो। और मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, जो मैंने देखा है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सोच यही है कि हम जो है किसी तरीके से मुल्क को माशी गर्दाब से निकालें, मुल्क खुशहाल हो, आवाम को खुशहाली मिले, क्योंकि जो आवाम के साथ सलूक हुआ है और जो आवाम जिस तरह पिस रहे हैं, इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी ये ख्वाहिश है कि ऐसी हुकूमत आए जो तमाम तबकात को साथ लेकर चले, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चले और माशी तौर पर मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन कर सके। जी ठीक है। देखिए, अब जो भी पार्टी मुंतखब होगी और हमेशा से ही देखा गया है, तारीख उठा के देख लें कि वो जो भी पार्टी मुंतखब होती है, बकिया पार्टीज़ जो हैं वो उन पे ये कहना शुरू कर देती हैं कि धांधली हो गई और सारे मामलात।
तो अब भी क्या ऐसा आप देखते हैं कि इस तरह की कोई फ़िज़ा पैदा हो सकती है? नहीं नहीं, ये तो रूटीन है ना, ये हमारा कल्चर है पाकिस्तान का कि हमने जो जीत गया उसने कहना जी धांधली नहीं हुई, जो हार गया उसने कहा धांधली हुई। बाकी आ, मुझसे आज मैं पोलिंग स्टेशन पर गया तो मुझसे यही क्वेश्चन कुछ वहाँ पे जो मेहरबान थे उन्होंने किया, जी आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? तो मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान को वोट दे रहा हूँ, मेरा वोट पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान हमारा ओढ़ना बिछोना है, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेवलप कंट्रीज़ में जो किरदार है, तरक्की याफ्ता मुल्कों में किरदार और तरह का होता है, और हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो कि कर्जे में फंसे हुए हैं और बड़े मसाइल का शिकार है, वहाँ पर इनका किरदार डिफरेंट नेचर का होता है। तो पाकिस्तान बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि ये माशी तौर पर एक स्ट्रांग मुल्क हो, वेलफेयर स्टेट, इस्लाम कॉन्सेप्ट ही वेलफेयर स्टेट का देता है। तो अगर कोई पार्टी इल्ज़ाम लगाती भी है तो वो रूटीन की बातें आप देख लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रहे हैं 16 माह। अब उन्होंने पूरी कंपेन में जनाब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़ भरपूर कंपेन चलाई। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जो कि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमारी नौजवान नस्ल लोग बड़े समझदार हो गए हैं, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, एक एक खबर, लम्हे की खबर उन तक पहुंच जाती है, वीडियोस देख लेते हैं। भाई कल तक आप उनके साथ हैं, आज उनको अब गालियां दे रहे हैं। ये बात, ये कल्चर यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए। जो बंदे के अंदर जो खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो सबके सामने आने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है, मिलकर इकट्ठे चलने की ज़रूरत है, और इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला करे बेहतरी हो। जी ठीक है। देखें हमारे साथ जो है वो तज्ज़िया निगार मौजूद थे और उन्होंने अपने तजर्बे के मुताबिक जो है वो तज्ज़िया दिया, और होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि अब क्या होता है, क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। और हम तो पूरी उम्मीद है कि जो भी होगा हमारे पाकिस्तान के लिए होगा, हमारा वोट पाकिस्तान के लिए है। तो इंशाल्लाह हम वेट करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है और फिर उसके बाद आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।